राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। टीआरई 4 का तैयारी यूं ही जारी रखिए। ये मत सोचिए कि तैयारी को छोड़ दें। आज जो हम आपके पास न्यूज़ लेकर के आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि आप तो जान ही रहे हैं कि टीआरई 4 का क्या मुद्दा है, क्या सिलसिला है, क्या चल रहा है अभी। जितने भी छात्र नेता हैं, हम आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग एक आंदोलन का डेट रखिए। हम सबसे जितना बन पाएगा हम लोग ज़रूर सहयोग करेंगे। हम लोग भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और भीड़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की मंशा नहीं है टीआरई 4 को लाने का। आप जान रहे हैं 2 साल से इस चीज़ को लटकाते लटकाते अब लाएंगे, अब लाएंगे, अब लाएंगे, छठ से पहले लाएंगे, दीपावली से पहले लाएंगे, नोटिफिकेशन का आउट कर देंगे। इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के सही सरकार जो है सत्ता में आ गए हैं, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट आ करके सरकार सत्ता में आ चुके हैं, पर आपका टीआरई 4 नहीं आया है। वो तो ऐसा हाथी का बच्चा हो गया है जो हाथी के पेट से निकल ही नहीं रहा है। आप ही बताइए, ये किस टाइप का टीआरई 4 है कि अवतार लेगा? मुझे लगता है ये वैकेंसी नहीं, ये तो अवतार है, विष्णु भगवान का 12वां अवतार। जो भी हो, मुझे तो अब ऐसा ही लग रहा है। इस टाइप का टीआरई 4 अभी तक आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है और आ ही नहीं रहा है। बीपीएससी के कैलेंडर में भी मेंशन नहीं हो रहा है, उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जा रहा है, उसका जो है एग्ज़ाम्स के डेट अनाउंस हो जा रहे हैं, वो भी टेंटेटिव। हाँ बताइए, और फॉर्म भराने का तो डेट ही नहीं है। ये कहाँ का न्याय संगत है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम आप लोग से यही अपील करना चाहेंगे, जो भी दोस्त जहाँ से भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जहाँ से जितनी हेल्प कर सकते हैं आप इस भीड़ को और ज़्यादा करिए। और जितनी भी छोटी छोटी क्लिप हो, आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो या यूट्यूब पे हो, आप अपना समर्थन ज़रूर दीजिए, ताकि हमारी सरकार जगे। 2 साल से तो सोई हुई हैं, अभी तक उनको याद नहीं आ रहा है कि बच्चे को एग्ज़ाम भी देना है। किसी का एज एक्सपायर हो जाएगा, किसी का शादी हो जाएगा, किसी का जो है माँ बाप बीमार हैं, कोई ज़मीन बेच करके बीएड किए हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ होती है। वो सारे बीएड, सोचिए आपको बीएड करने में इतना लगा, पैसा लगा, समय लगा, से स्टेट करने में इतना सारा समय लगा, इतना तैयारी के बाद जो आप एक होप है कि चलो चलो टीआरई 4 अगर आ जाता है तो हम अच्छे से उसका उसमें प्रदर्शन कर पाएंगे, हम अपना योगदान दे पाएंगे, एक सभ्य शिक्षक सभ्य समाज को जो है बना पाएंगे। पर हमारी गवर्नमेंट की तो ऐसी मंशा ही नहीं है। वो क्या चाहती है कि बच्चे को मेंटली हरास कर दे, परेशान कर दे, ताकि जब भी ये नोटिफिकेशन आए तो वो दिमागी तौर से थक चुके हो, क्योंकि 2 साल से तो परेशान हो चुके हैं। अब आएगा बोल के, या तो बोल दे नहीं लाएंगे, हम आप लोगों को वैकेंसी ही नहीं देंगे, क्लियरली बोल दे। पर ऐसा बोलेंगे नहीं, पता नहीं क्या मन में है उनको। क्योंकि इस भीड़ में उनके बच्चे तो है नहीं, वो खुद तो है नहीं जो बच्चे का दर्द उन्हें समझ में आएगा। तो हमें आपको यही कहना है कि आप जहाँ से भी हैं, आप प्लीज़ जो है आप छोटी छोटी क्लिप बना करके जितने भी छात्र नेता हैं उनका सहयोग करिए, ताकि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जल्द से जल्द बीएससीबी को और जो भी बीपीएससी जो है उनके कान पे जुड़ेंगे और वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालने का कोशिश करें। क्योंकि बीपीएससी का जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक का आपका एग्ज़ाम्स कैसे होगा? वो अब जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर रिज़ल्ट का भी हम क्या बात कर सकते हैं? नोटिफिकेशन मस्ट है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए सड़क पे बच्चे इतने लाठीचार्ज हुआ बच्चे के साथ, इतने जो है बच्चे जो है जेल तक गए हैं। छात्र नेता दिलीप भैया जो है वो उनका भी जेल हुआ है, अब फिर भी नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं। भगवान जाने ये किस टाइप का जो है गवर्नमेंट का मंशा है, क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो है अपना योगदान दीजिए और सब मिल कर के बोलिए कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आउट करवाए। धन्यवाद।